मार को शाबाश शाबाश दूसरा हाँ शाबाश हाँ 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 उसे साइड रख हाँ। हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। गांव है जी खेड़ी चोपटा और ज़िला हिसार जी, और हम पहुंचे हैं गांव खेड़ी चोपटा के स्टेडियम में जी। एक बार आप स्टेडियम में देख लो, पहले तो बच्चे देख लो जी, बच्चों की तादाद देख लो जी। ये कबड्डी खेल रहे हैं जी, वे क्रिकेट खेल रहे हैं जी, और वे कम से कम वे बच्चे देख सको जी। आप देख दे बाकी दिखा दे कैमरामैन, ये बच्चे रेस लगाने लग रहे जी, और ये पूरा नशामी भी बैठे हैं जी। नू मिला के कम से कम जी 100-125 बच्चे हैं, और दिल्ली का इनका उरे खेलना है और उरे ये प्रैक्टिस करना हो जी, जिसमें रेस भी लगावे हैं, दौड़ भी लगावे हैं और कबड्डी भी खेला है जी। तो ये गांव के यहाँ पर सरपंच साहब, एक्स सरपंच साहब और मुखिया पहुँचे हुए हैं जी। तो इनका क्या कहना है जी, तो इन तक पूछ लें यहाँ पे। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम बता दो जी सबसे पहले जी। सुरेश कुमार, एक्स सरपंच। अच्छा जी। गांव की तरफ हरियाणा वेज का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, क्योंकि हिसार डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है लगभग। अच्छा जी। आपका सारे गांव की तरफ से और स्वागत करते हैं जी। धन्यवाद जी, आप लोगों का जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप क्या कहना चाहो जी आज? जी हम कहना चाहते हैं जी, माननीय तत्कालीन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु राजेश सरपंच की अध्यक्षता में हमारा गांव के अंदर स्टेडियम बना था। अच्छा जी। 12 एकड़ में स्टेडियम है। दुर्भाग्य कारण है, जिला उपायुक्त से लेके खेल मंत्री तक अच्छा जी। सारे गांव को सहमति से प्रस्ताव भेज लिए 20 कि भाई हमारे को डीएसओ से हम मिल लिए, डीसी से हम मिल लिए कि जी हमारा स्टेडियम के अंदर कोच भेजो। अब जो बच्चों की जो ये आप देख रहे हो तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल जी, कम से कम 100-125 बच्चे हैं जी। इनको फ्री ऑफ कॉस्ट, मिर्जपुर गांव का लड़का रोहित अच्छा जी, फ्री ऑफ कॉस्ट भाड़ा लगा के इन बच्चों की तैयारी करवा रहा है। अच्छा। इस स्टेडियम के 3 बच्चे अब जो अग्नि परीक्षा भर्ती थी उसके अंदर रेस के अंदर अवर हुए हैं, पास हुए हैं। अच्छा जी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय उपायुक्त श्रीमती प्रियंका सोनी, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इतना पैसा लगाकर, कम से कम भी करोड़ों रुपया स्टेडियम पर लगा रखे, आप देखोगे भाई इसके अंदर कोच नहीं होगा। ये फिलहाल जो जिम्मेवारी संभाल रहे हैं ये कोच साहब और हमारे जो ठेकेदार थे इसको बनाने वाले प्रेम वर्मा, उन्होंने एक चौकीदार को छोड़ रखा है, और ये मेरे गांव के बलवंत ईश्वरन है, यही सभी स्टेडियम को अब तक साम रहे हैं। और सरपंच साहब इनको बार बार एक तरह से डील कर रहे हैं। जैसे ये देखोगे आप ग्राउंड को बाना, यहाँ कम से कम भी 5-5 फुट कांग्रेस घास, कमिश्नर साहब के ऑर्डर हैं बीडीओ को भी, एसडीएम को भी, कांग्रेस घास कहीं हो उसको खत्म करो। बिल्कुल जी। लेकिन दुर्भाग्यवश कारण कांग्रेस घास किसी भी बीडीओ ब्लॉक के कर्मचारी के तहत यहाँ खत्म नहीं हुआ। और कांग्रेस घास का एक बात और कह देते जी, कांग्रेस घास है ना, जो हृदय का मरीज होता है ना, सांस का प्रॉब्लम जिसको होती है जी, उसके लिए सबसे खतरनाक कांग्रेस घास होती है जी। इस कांग्रेस घास के बारे में माननीय श्री विकास यादव ने नानुन बीडीओ को कई बार लेटर लिख लिए, और मनरेगा के मजदूर से भी हम मिले थे, भाई तुम इसकी सफाई क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा जी कांग्रेस घास है। भाई कांग्रेस घास है तो पॉलिथीन पैर के कर सको हो। फिर हमारे गांव के एक्स सरपंच सुरेंद्र सिंह सिल्लू, उसने अपना ट्रैक्टर भेजा और तेल शायद मैनेजमेंट कमेटी ने दिया, ये उनसे साफ करवाया जी। अब एक बीच में रोड़ा हुआ बना हुआ है मार्केट कमेटी। अच्छा जी। मार्केट कमेटी के नाम ये ज़मीन थी, ग्राम पंचायत ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। सरपंच साहब ने ईंटों को पड़वाना चाहा, मार्केट कमेटी ने तुरंत केस कराया और सरपंच साहब से उल्टी ईंट लुवाई। भाई जी यहाँ मार्केट कमेटी का कोई महत्व ही नहीं रहा। मार्केट कमेटी मंडी अनाज खेड़ी लोचब में बन गई, बिल्कुल जी। वहाँ ज़मीन चली गई, पटवारी ने कागज़ दे दिए। उसके बाद जो ये कांग्रेस घास खड़ा जी, वहाँ ट्रैक्टर चलावा तो नीचे फड़ा है उनका, ना तो वो ईंटों को पढ़ रहे, और गांव वाले ईंट पढ़ना चाहे हैं तो उसे टाइम केस करें हैं। तो ये हमारे लिए बहुत तकड़ी समस्या बनी हुई है। दूसरी समस्या, माननीय एसडीएम साहब ने, कुंडू साहब जो हमारे बिजली बोर्ड के एसडीओ हैं, उनको कहा कि भाई पानी और बिजली तो चाहिए बच्चों को। बिल्कुल जी। तो यहाँ जैसे बच्चे वर्जिश करते हैं जी, पानी पीने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है इनको। तो एक समरसीबल की डिमांड मैंने एसडीएम साहब से करी थी, उन्होंने कह दिया था कि भाई आपका पंचायत का प्रस्ताव दो और आपका पानी का सारा खर्चा पंचायत फंड से वहन हो जाएगा। सरपंच साहब कल लेटर पैड पर लिख के उनको दे भी आए और कल फिर और दे देंगे। तो सबसे
मैन जो सौदा है जी, बस स्टेडियम बना दिया कम से कम भी करोड़ों रुपया में। 3 साल से बिल्कुल जी, देखो आपकी बात न काटते हुए करोड़ों रुपये लगा दिए जी, और करोड़ों रुपये लगा कर न समस्याएं इतनी बता दी हैं कि भाई पानी पीने की समस्या, कोच की समस्या, और पानी पीने खातर अब क्या है भाई न समरसीबल लगाने खातर कागज़ भी दे दिए हैं। और सबसे बड़ी समस्या है जी कोच की समस्या जी। देखो 100-125 बच्चे तैयारी करे हैं, कोई न कोई बच्चा उड़त लिकड़ का अपना देश का नाम रोशन कर सके है, जो इसे बच्चा ने जो बढ़िया नर्सरी जो तैयार हुआ है उसका मतलब कोई बढ़िया देख रेख वाला नहीं मिलेगा, नहीं तो यह सबसे बड़ी समस्या है जी। और इन बच्चा ने एक कोच की ज़रूरत है, एक नहीं है कम से कम 2 कोच हो, पर 2 नहीं तो अब फिलहाल के लिए एक कोच ऐसा हो जाए भाई जो इन बच्चा ने तैयार कर सके। आपका नाम बता दो जी। मेरा नाम राजेश कुमार, सरपंच प्रेजेंट अभी पे खेड़ी जालब से। तो आपका क्या कहना है जी भैया? इन तो देखो खूब समस्याएं बता दीजिए। तो ये जो आप समस्याएं हैं, आप जो जिस भी विभाग में लेकर गए हो, तो उनने क्या कहा आपकी समस्या का निपटारा करने खातिर कि मैं क्या के? देखो जी, सरपंच बनने से पहले मेरे गांव में युवा बच्चों की यही डिमांड थी कि स्टेडियम बनाया जाए। अच्छा जी। तो हमने बच्चों की सुन के और बहुत मेहनत से ये स्टेडियम बनवाया, बच्चे भी खुश हैं। और सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रशासन है, प्रशासन इसको कोऑपरेट नहीं कर रहा। जैसे कोच की ज़रूरत है, हमारे एक सरपंच साहब ने बताया, पंडित जी ने बताया, जैसे कोच की ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है। अगर मान लो बच्चों को पीने के लिए अगर स्टेडियम में पानी नहीं मिलेगा तो बच्चे क्या करने के लिए आएंगे स्टेडियम में? टाइम पे लाइट भी होनी चाहिए। तो मैं तो ये अनुरोध करता हूँ, जो मेहनत मैंने स्टेडियम बनवाने में, चंडीगढ़ जाने में हमारे कैप्टन साहब ने बहुत सहयोग किया। कैप्टन साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि उन्होंने स्टेडियम बनवाया और हमारे गांव की सुनाई भी तो की। या चीज़ आप कैप्टन साहब के पास लेके गए हो जी भाई मैं या और समस्या है? देखो जी, मैं कैप्टन झूठ बोलने वाली बात नहीं, मैं कैप्टन साहब के पास नहीं गया क्योंकि हमारे कैप्टन साहब हार गए थे, तो उसके बाद गए नहीं। कई बार प्रशासन के पास कोच साहब भी गए, हमारे एक सरपंच साहब पंडित जी भी गए, सुरेंद्र जी भी गए हैं, तो कुछ सुनाई नहीं हुई। अभी मेरी कल ही बात हुई है एसडीएम साहब से, भाई तुम आओ मेरे सामने जो भी प्रस्ताव रखो। मनरेगा वालों को मैंने बोला है भाई इसकी सफाई करो, क्योंकि इसमें बहुत जहरीले पदार्थ भी है, कोई सांप या कीड़ा कुछ भी हो सकता है, किसी भी बच्चे को छू सकता है, लड़ सकता है। तो ये मतलब कि गलती बात है, इसलिए कल मैं एसडीएम साहब को मिलता हूँ, उसके बाद बताते हैं भी क्या तो होना क्या नहीं होना। तो फिर जैसे हल्का के विधायक राम कुमार गौतम जी हैं, राम कुमार गौतम वाली बात ऐसे है, देखो जी मैं आज तक पंडित जी तक नहीं मिला, और ना मैं मिला इसलिए नहीं क्योंकि मेरी तो उन्होंने सुनी नहीं। क्योंकि क्यों नहीं सुनी? इसलिए नहीं सुनी भाई तुमने तो कैप्टन साहब को वोट दिए हैं, बात आ गई वोटां पे। बात तो देखो वोटों की नहीं जी, देखो समस्या है, हल्के की समस्या है और बच्चों की समस्या है, देश के भविष्य की समस्या है। ये बात नहीं है कि भाई देखो वोटों की बात है, वोट नहीं है, वोट तो क्या पता कौन देता है और कौन नहीं देता है। जीते हुए यहाँ से वो है और वो इस हल्के के अब एमएलए है यहाँ पे। नहीं जी, फिर कोई सुनाई नहीं हुई स्टेडियम के बारे में, खासकर कोई सुनाई नहीं हुई। पंडित जी के पास गई भी है, पंचायत भी काफ़ी बार गई है, ऐसी कोई सुनाई नहीं हुई जो कि पंडित जी के फ़ोन पे या कि इशारे पे यहाँ कोई सफाई या स्टेडियम का कोई भी ऐसा पानी का, बिजली का कोई भी ऐसा कार्य हो सके। भाई मेरा नाम अंकित है जी। कितने दिन तक प्रैक्टिस करे हैं? लगभग 2 महीने से जी। तो क्या समस्या हो रही है? यहाँ पे जी बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, जो खेलने के सामान है वो भी पूरे नहीं है, और जो साफ़ सफाई हो रही है वो भी गांव के या फिर कोच साहब ही करवा रहे हैं, बाहर से गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। तो फिर क्या अपील करो सरकार तक, भाई सरकार तारी बात सुने? हम तो यही कहेंगे जी कि यहाँ पे पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, और जो खेल के सामान है वो भी उपलब्ध करवाएं, और जो और अन्य फैसिलिटी है जो सभी सरकारी संसाधनों पे मिलती है वो भी यहाँ पे मिले। चल हम भी यहाँ पे खेलना तैयारी करा, हम भी मेडल देने चाहें जी देश के लिए, लेकिन यहाँ पे सुविधा ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे जी। बिल्कुल जी, देखो इतनी बड़ी बात कह दिया छोटे से लड़के ने भाई ये भी देश खातर देश का नाम रोशन करना चाहें, ये भी मेडल लेना चाहें, पर इन सुविधाएं नहीं मिलेगी जब तक, तो फिर ये कहाँ से मेडल लेके आएंगे जी। और यहाँ पे जो इन 100 बच्चों 125 बच्चों के देख रेख कर रहे हैं और जो इनको कुछ सिखा रहे हैं उनसे मिला देते हैं। आपका नाम बता दो, आपका गाँव बता दो और आपका ज़िला बता दो जी। नमस्कार जी, सबसे पहले सभी ने, मेरा नाम एथलीट कोच रोहित डांडा, गांव मिर्जपुर और ज़िला हिसार जी। मैं डेली मिर्जपुर से यहाँ पर 10 किलोमीटर चल के बच्चों की तैयारी करवाने के लिए आता हूँ जी डेली, और
कितने एक दिन हो लिया आपने उरे या मेरे को जी यहाँ बच्चे से कम से कम 8 महीने हो गए जी। अच्छा जी। हाँ जी, पहले मैं मरीजपुरी करवाता था, उससे पहले पंजाब करवाता संगरूर जी। अच्छा जी। अभी यहीं पे करवाता हूँ जी, खेड़ी मतलब, और फ्री करवाता हूँ जी, किसी कोई फीस नहीं जी। और इतने बच्चे जी आप देख सको, सभी मतलब बढ़िया प्रैक्टिस करे जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई बच्चे पहुँच चुके जी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही जी। बच्चे बहुत अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं और सरपंच साहब जी बढ़िया से हो करे जी, और सुरेश सरपंच भी बढ़िया सपोर्ट करे, लेकिन जी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम सुविधा मिल रही है हमें, पानी की, बिजली की। हम तो यही चाहते जी कहीं मतलब गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हमारे लिए मतलब एक सरकारी कोच भेजे। और अब देखो जी, मैं अकेला हूँ, कम से कम भी 200 करीब बच्चे आओ जी, मैं 200 बच्चों को हैंडल नहीं कर सकता जी। देखो एक बिल्कुल जी, देखो सबसे बड़ी बात तो यह है जी, देखो समाज सेवा एक तो किसी भी तरिया होनी, तो ये भी एक समाज सेवा कर रहे हैं जी। इतने बच्चों को 10 किलोमीटर से दिल्ली आना, दिल्ली जाना, और फिर इतने बच्चों को अपनी तरफ से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं जी, तो ये भी एक समाज सेवा है। तो फिर हम भी सरकार से अपील करते हैं कि भाई इस गांव की इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें, और इन बच्चों को कोई ना कोई ऐसा कोच या ऐसा प्रशिक्षण वाला आदमी देख, भाई इन बच्चों का भविष्य आगे बढ़े और ये भी देश का नाम रोशन करे जी। हर दूसरे महीने जी दौड़ प्रतियोगिता कराते जी, महिलाओं की मटका दौड़, बुजुर्ग हर दूसरे महीने रिकॉर्ड है जी। 2021-22 का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा दौड़ प्रतियोगिता मरीजपुर और खेड़ी चौपटा हमने करवा रखी जी। गेम जितने भी करवा रखे जी, सबसे ज़्यादा हरियाणा में, आप जनगणना कर सको जी, सारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे जी। खेड़ी चौपटा में पहली बार दौड़ प्रतियोगिता जी हम ने करवाई थी जी। दौड़ प्रतियोगिता बुजुर्गों की, महिलाओं की, जिसमें प्रथम स्थान यूपी के यूनिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और दूसरा पंजाब के कर्मा ने स्थान किया था जी प्राप्त। दौड़ में बहुतों सी दौड़ लाई। हम मतलब सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे पंचायत की तरफ से गेम कराए जाएं। अब हम देखो जी, कभी किसी की सपोर्ट लेते, कभी किसी की, कब तक सपोर्ट करेंगे जी। मतलब गवर्नमेंट को करानी चाहिए जी गेम, और हम खुद करवा रहे जी, इतना कुछ करें। बिल्कुल जी, और गवर्नमेंट को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए जी। देखो हरियाणा में ना सबसे ज़्यादा अब जो ये खेल हुए ना, उन खेलों में सबसे ज़्यादा मेडल है ना हरियाणा लेके आया है। और हरियाणा की नर्सरी जब ऐसे यहाँ से तैयार होगी ना, और जब जाके ऊपर जाके मेडल लेके आएंगे। और एक बार ये सरपंच साहब हैं, ये बता दो जी आपके क्या चीज़ सर है? जी, हमने लेटर लिखे है माननीय खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विधायक पेवा से। हमने 15 तारीख को एप्लीकेशन दी दुष्यंत चौटाला को, जिसकी हम कॉपी ले रहे हैं। साथ में ये दी DC सर को, और ये दी जी हमने रजिस्ट्री करवाई स्पीड ऑफ पोस्ट डाक से। और फिर ये हमने माननीय प्रधानमंत्री को आखिरी में लिखना पड़ा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी खेलो इंडिया नीति जो लागू ऑल इंडिया के अंदर है, हरियाणा सरकार उसको ख़त्म करने जा रही है। क्योंकि जिस तत्कालीन वित्त मंत्री ने करोड़ों रुपए लगाकर बिल्डिंग बनाई है, दुर्भाग्य है ये कि नानंद के अंदर 7 स्टेडियम बनवाए। 7 स्टेडियमों में एक भी स्टेडियम 3 साल में माननीय दुष्यंत जी और माननीय खट्टर जी ने उनको ओवर हैंड नहीं किया। ओवर हैंड करने के लिए हम स्पीड पोस्ट, हैंड ओवर करने के लिए स्पीड पोस्ट मैडम को, DSO को मेरे पर आए दुष्यंत जी, उधर हमने करा भाई इसका कम से कम उद्घाटन तो करवा दो। लेकिन इनकी खेलो इंडिया नीति, प्रधानमंत्री की बढ़िया सोच, लेकिन नीचे लेवल के जो अधिकारी हैं जी, सिर्फ और सिर्फ कागजों के अंदर कुछ करो, लेकिन ग्रामीण एरिया के अंदर कुछ नहीं कर रहे। और मैं हरियाणा के और भारत के माने हुए जो चैनल हैं, उनसे भी बढ़िया मैं आपके चैनल को समझता हूं, क्योंकि हिसार से 70 किलोमीटर चला के और एक धरातल की आवाज़ उठाई है। हमने यहाँ दैनिक भास्कर, आज तक, टोटल TV सबको लेटर लिख लिए, कोई भी चैनल हमारी आवाज़ उठाने की नहीं लिया। हम बार बार आपके चैनल का स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि स्टेडियम का फाउंडेशन उद्घाटन करवा कर यहाँ DSO और ग्राउंडमैन कोच की सुविधा करी जाए। नीता शर्मा जी, अच्छा जी, मेरी तरफ से सब भाई बहनों को राम राम। बिल्कुल राम राम। मेरे गांव के बच्चे हैं, छोटे से बड़े लग जी, इनको कोई गाइड करनी नहीं है। और जो गाइड करने के लिए बच्चा मिर्चपुर शहर है, मेहनत कर रहा है, उसकी कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। ये बच्चे भी इंटरनेशनल जाके नाम रोशन कर सके हैं जी, अगर इनने कोई गाइड करनी हो तो। बिल्कुल सही। लेकिन इनको कोई गाइड करनी नहीं है जी। अकेला इंसान एक से कुछ नहीं हो जाता जी, एकता से होता है। बिल्कुल। एक पौधा आज लगाना चलोगे, उसको रोज पानी दोगे तभी फल मिलेगा, और तभी उसकी छाया में बैठ पाओगे। अगर आज इनको कुछ बनाना तो इनके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी जी, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पीछे सपोर्ट करनी पड़ेगी। और जो कोई मंत्री है या कोई भी है जी, अपनी सपोर्ट नहीं मिल रही जी। हम कुछ नहीं चाहते जी, हाथ जोड़ के यही विनती है, हमारे बच्चों की सपोर्ट करे, गाइड करे और यहाँ पे लाइट पानी दे। जय हिंद जी। ये है जी सबसे बड़ी समस्या जी, पानी की, खेल की, कोच की। और ये बच्चे अपनी तैयारी खुद कर रहे हैं जी, खूब कर रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं जी, पर इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आप एक बार पीछे देख सकते हो बच्चे किस तरह
हर रोज़ ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं और इनको ज़रूरत है एक अच्छे कोच की और सुविधाओं की। ये भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं, ये भी देश के लिए मेडल ला सकते हैं। धन्यवाद।